बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सदर और इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान जो कंट्रोवर्सी है इलेक्शन करवाने की तारीख देने पर, उसने एक नई जहत इख्तियार कर ली है, वो एक नई फेज़ में चली गई है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि ये कहानी किसी तरफ भी जा सकती है। अब इसमें अदालतों को इन्वॉल्व किया जा रहा है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जो हैं जनाब शुएब शहीन साहब, जो पीटीआई के साथ हैं, उनकी कोर कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने जो रिफ्यूज़ किया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर साहब को मिलना, उन्होंने कहा कि वो अदालत जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी किया गया है ये सदर का जो इस्तेहकाक है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, तौहीन की गई है और इस तरह से ये मामला नहीं चलेगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने के लिए एक पटिशन दायर हुई, जिस पर जज साहब ने कहा है कि इलेक्शन तो 90 दिनों में ही होने हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुला लिया है, नोटिस दे दिया है उनको और ये कहा है कि इलेक्शन आइन के तहत 90 दिनों के अंदर अंदर होंगे। बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। दूसरी जानब अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम, उनकी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो ख़बरें मीडिया को फीड की गई हैं उसमें ये तासुर है कि अमेरिका इलेक्शन करवाना चाहता है, पाकिस्तान में देखना चाहता है कि इलेक्शन हो। और जो डोनाल्ड ब्लूम है अमेरिका के सफ़ीर, उन्होंने ये कहा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन करे इसका हक़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को है कि वो चुने। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई ये बात कही गई? इस पर बड़े सवाल हैं। और एक और चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और बात हो रही है कि हमारे इदारे कितने बेतौकीर कर दिए गए हैं इस सिस्टम में जो अभी चल रहा है कि सदर ममलिकत जो हैं वो पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस है और वो रिप्रेजेंट करते हैं फेडरेशन को और वो कमांडर इन चीफ़ हैं और उनको रिफ्यूज़ किया जा रहा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से और अमरीकी सफ़ीर से मिलने के लिए उनके पास टाइम है और वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सदर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है और इस मुलाकात से कोई पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे, कोई नताइज ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो जो बातें कर रहे हैं वो गैर मुतल्लका बातें हैं, इसका इससे ताल्लुक़ ही नहीं है। जबकि साबिक हुकूमत के जो वज़ीर ममलिकत बराए कानून शहादत अवान साहब हैं, जिन्होंने इस इलेक्शन एक्ट को बनाने में हुकूमत की मदद की थी, असम्बली में पेश किया था, पास करवाया था, वो आज बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा है जनाब ये सदर ममलिकत का ही प्रोगेटिव है, ये उन्हीं के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद, क्योंकि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो ख़त लिखा है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में बड़ी अजीब तौजीहात पेश की हैं और ये कहा है कि ये कानून जो है वो क्योंकि अमेंड हो चुका है और ये जो 58(2)B, इससे पहले आप असम्बली डिसॉल्व करते थे 58(2) जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होता था और फिर प्रेसिडेंट उसको जब डिसॉल्व करता था तो वो तारीख देता था इलेक्शन की, लेकिन अब उसको अमेंड कर दिया गया है 2023 में जून में, तो इसलिए अब जो तारीख है ये इलेक्शन कमीशन ही देगा। और इसमें लिखा हुआ है कि आपसे जो मुलाकात है उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। In view of the above, the commission is of the considered view that participation in the meeting would be of scant consequences। अब आप ये बताइए, अमरीकी सफ़ीर से आप मिल रहे हैं, दुनिया जहान की आप डिस्कशन कर रहे हैं, यही बात जो आपने ख़त में लिखी है, अगर कोई शर्म हया होती तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई थोड़ा इदारों का पास होता, अगर पाकिस्तान के अंदर सिस्टम इम्प्रूव कर रहा होता, अगर पाकिस्तान के अंदर चीज़ें मेरिट पर हो रही होती, अगर पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है वो इन फुल स्विंग होती और कोई आदमी भी जो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर स्टेटस, उसके साथ अगर यकसा सलूक हो रहा होता तो कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये ना बात करते। जो बात आपने ख़त में लिखी और उस ख़त को मीडिया में लीक करके आपने जो सदर साहब हैं उनका जो ऑफिस है उसकी तौहीन की, क्या आप वहाँ पर जाके उनसे मुलाकात करके एक कप चाय का पीते और सदर साहब के साथ ये चीज़ डिस्कस करते? आप कहते कि जनाब ये हमारे
नुक्ता नज़र में तो अब आपके पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि हमारी ये पोजीशन है। सदर साहब आपको बात करते तो ये बातें इस तरह भी हो सकती थी। आप ये एक नई रीत बन गई है कि ख़त लिख के आप उसको लीक कर दें और कोई परवाह नहीं है आपका। यानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है सदर पाकिस्तान, वो लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं, मैं समझता हूं कि आपसे मिलने का कोई फायदा ही नहीं है, आपने तो बड़ी गैर मुतल्लिका बातें की हुई हैं। ये सारा खत मेरे सामने पड़ा है, बड़ा लंबा खत है, अगर मैं पढ़ूं तो पूरा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन मैसेज इसमें यही है। एक जग हंसाई हुई है पाकिस्तान में। अच्छा, अब सदर पाकिस्तान ने वजारत कानून को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे आप इस बात की वजाहत दें कि ये जो बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका आपके पास क्या इसका सलूशन है और आप क्या समझते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है। इसलिए कि जो आर्टिकल 58(2) है, अगर आपने उसको, उसके तहत जो इख्तियारात थे सदर साहब को, अगर आपने वो लेने हैं तो एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। और आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के बाद कहा कि जी अब पावर चली गई, जबकि जो मैंने पहले आपको बताया, जो वजीर ममलिकत बराए कानून उस वक्त थे शहादत अवान साहब, पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि नहीं, जो इख्तियार है ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार है और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पास इसका इख्तियार नहीं है। तो सिचुएशन बिल्कुल सामने है, वाज़ेह है। दूसरी तरफ शुएब शाहीन साहब ने ये ऐलान किया कि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब ये केस जा रहा है, छुट्टियां हैं, बहुत सारे जज नहीं हैं वहाँ पर। जब भी कोई बेंच बनता है तो उसमें वो नून लीग वाले आ जाते हैं। आज पाकिस्तान बार काउंसिल वाले आ गए, उमर अताब बंदयाल साहब पर उन्होंने वो मर्ड स्लिंगिंग की। अब इतना इस कदर डिवाइडेड हैं लोग कि धड़ों के साथ खड़े हैं। इसीलिए बड़ी बात ये हो रही है कि ये जो जजेस अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है, इसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जजेस जो अपॉइंट होते हैं चीफ जस्टिस साहब करते हैं, तो बहुत सारे जो वकील हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जिनके लॉ ऑफिसेज में लोग काम करते हैं, तो वो अपने ही जो उनके जूनियर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनको वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भिजवा देते हैं। तो जब, और बहुत केसेस में जो बार्स के एक्स प्रेसिडेंट्स थे या ऑफिस बेयरर्स थे, उनको जज बना दिया गया। तो जनाब, जब वो जज बनते हैं तो उनके अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो तो ख़त्म नहीं होती। जब उनके धड़े पर कोई बात आती है तो वो खड़े होके आ जाते हैं सामने। तो वो जैसे पंजाब में और KPK में इलेक्शंस की बात थी 90 दिनों की, तो 2-2 हफ्ते की तारीखें, तो 90 दिन ही गुजर गए। तो भाई फैसला तो ये होना चाहिए था कि आज आप कहते कि 2 दिनों के अंदर अंदर अटॉर्नी जनरल हमें जवाब दें कि आइन कहते हैं 90 दिनों में इलेक्शन। अभी तो क्या हो गया, अभी तो कोई और पिटीशन भी कहीं जाके फाइल करे तो वो कहेंगे कि जी लाहौर हाई कोर्ट में तो पिटीशन फाइल हो चुकी है, जज साहब ने ऑर्डर किया हुआ है और अब वो 6 सितंबर को सुनेंगे, तो 6 सितंबर तक तो कोई और बंदा केस भी शायद फाइल ना कर सके। तो बज़ाहिर आपको ऐसा नजर आता है कि कोई बड़ा काम हो गया, जज साहब ने कोई बड़ा, अदालत ने कोई बड़ा फैसला दे दिया है, लेकिन अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो आपको जो बेनिफिट है वो उन्हीं कुव्वतों को जाता हुआ नजर आता है, उसी हुकूमत को जाता हुआ नजर आता है जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जो ये तौजीहात बना रहे हैं। क्योंकि जज साहब ने कहा है अपने आज के ऑर्डर में, लाहौर हाई कोर्ट वाले जज साहब ने, कि जनाब आपने सेंसस जो थी, आपने तो कहा था कि हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो आप जून में करवा लेते, तो इतनी देर से आपने क्यों करवाया। ये सारा कुछ बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन जब आप 6 सितंबर को बुला रहे हैं अटॉर्नी जनरल को, तो सारा टाइम तो आपने गुजार दिया। तो इन वाक़यात और इन हालात में वतन अजीज़ जो है वो घिरा हुआ है, और जो नज़र आ रहा है एक्चुअली वो वैसा है नहीं। तो अब ये एक आइनी और कानूनी जंग, कल इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। आज तो उन्होंने इल्तवा में ले गए, वो कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी इल्तवा की। ये एक मतलब 3 साल से, यानी उनकी 3 साल उनकी सज़ा हुई, और जो सदर ममलिकत ने पूरे जो कैदी हैं उनके लिए जो रियायत की, उसके नतीजे में 6 महीने वो कैद कम हुई, तो 2.5 साल। तो आम तौर पर वकील कहते हैं कि इस तरह का जो फैसला होता है ना हायर कोर्ट में, अगर हम अपने मुंशी को भेज दें ना, तो वो 3 लाइनों की जजमेंट आ जाती है कि जी जो कन्विक्शन है वो सस्पेंडेड है। क्यों कि ये कानून में ये सज़ा बहुत कम है, लोएस्ट है। तो इसमें कानून कहता है कि आप इस तरह सस्पेंड करके तो उसको हेयरिंग का मौका दें। तो यहाँ पर जो हो रहा है, क्योंकि ये इमरान खान साहब का केस है, क्योंकि इसमें हुकूमत इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड हैं, तो चलो जी कल पे फिर इल्तवा। अब ये कल
ऐसा ना हो कि वो कहें अच्छा अब आप हम फैसला महफूज कर लेते हैं और फिर फैसला पता नहीं कब आएगा। बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के हालात हैं। और आज मैंने देखा जो फैमिली है उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं है। अलीमा बीबी और उनकी जो बहन है इमरान खान साहब के, डॉक्टर उज़मा, वो अब वकीलों के, पहले भी उन्होंने वकीलों को हदायत की थी और अदालत के अहकामात के बावजूद नहीं मिलाया जा रहा। लेकिन ये जो सदर ममलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत के बीच जो मामला है, निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ है और आज हुकूमत ये कह रही है जी कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, हम तो उन्हें नहीं कह सकते कि आप इंतखाब कराएं, क्योंकि वो तो चाह ही रहे हैं कि लंबा काम हो जाए। क्योंकि बड़े सवाल उठ गए हैं कि ये जो 3 महीने के लिए निगरान हुकूमतें आई थी पंजाब और केपी के, ये अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया, इनकी लीगल हैसियत क्या है? और अभी मज़ीद आगे 6 महीने या साल, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये हुकूमत कैसे चल रही है, किस कानून के तहत चल रही है? ये गवर्नेंस, ये इन जो कुछ भी हो रहा है इसकी लेजिटिमेसी क्या है? एक बहुत बड़ा क्राइसिस। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश, बात करने की इजाज़त नहीं है। कोई अगर बात करता है तो उठा के उसे ले जाते हैं, पुलिस वाले पर्चा दर्ज कर देते हैं और अब तो पता नहीं कितनी दफ़ात आ गई हैं। बहरहाल इजाज़त, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।